आज के हमार सनस बा परमेसर के मौजूदगी के अभ्यास करा। हम एक ऐसन श्रृंखला पर काम करत बानी जाई सांझ पर आधारित बा कि परमेसर हमनी के संगे बा। हमी बात के महत्व पर चर्चा करत बानी कि हमनी के ई जागरूकता आ चेतना में जिए के सीखे के चाही कि हमनी के संगे बा। हमनी ई श्रृंखला के शुरुआत ओ वचन से कईनी जा इसराइल के राजा दाऊद कहलन रहे। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4, चाहे हम घोर अन्हार के तराई में होके चली तहु हम कवनो विपत्ति से ना डेराइब, काहे कि तू हमार संगे रहेल। दाऊद अपना जिंदगी में बहुते भयानक आ जानलेवा परिस्थिति के सामना कैलन। तहु उई कह सकेलन, हम कवनो विपत्ति से ना डेराइब काहे कि तू हमार संगे बाड़। जवन बेरा हम डेराइब ओ बेरा हम तोहरा पर भरोसा रखब। भजन संहिता अध्याय 56 पद 3। दाऊद जानत रहलन कि परमेसर सर्वव्यापी बा, मतलब उ एके समय हर जगह मौजूद बा। ऐसन कवनो जगह नइखे जहाँ परमेसर ना होखे। दाऊद जहाँ जहाँ जात रहलन उ जानत रहलन कि परमेसर उनकरा संगे बा। हम तोहार आत्मा से भाग के कहाँ जाएं? भा तोहार मौजूदगी से कहाँ दूर हो जाएं? अगर हम सरग पर चढ़ जाएं तो तू उहा बाड़। अगर हम मरे वाला लोग के जगह पर आपन बिछौना बिछाई तो तू उहा भी बाड़। भजन संहिता अध्याय 139 पद 7 से 8। दाऊदी भी जानत रहलन कि परमेसर के उनकरा संगे होखल उ मदद रहे जेकर जरूरत उनकरा हर परिस्थिति में पड़त रहे। हे हमार प्राण, तू काहे निराश बाड़? तू हमार भीतर काहे व्याकुल बाड़? परमेसर पर आस लगा, काहे कि हम फेर ओकर स्तुति करब। उ हमार उद्धारकर्ता हमार परमेसर बा। भजन संहिता अध्याय 42 पद 5। दाऊद परमेसर के रउआ हमनी जैसन ना देखलन ना महसूस कैलन, काहे कि परमेसर अदृश्य बा। पहिला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 17। हमनी में से केहू ओकरा के अपना शारीरिक इंद्रियन से ना जान सकेला जबले उ खुद अपना के हमनी पर प्रकट ना करे। तबहू दाऊदी जागरूकता आ चेतना में जियत रहलन कि परमेसर हर समय उनकरा संगे बा, हर जगह उनकरा संगे बा। ऐसन कवनो परिस्थिति नइखे जे उनकरा खिलाफ आवे परमेसर से बढ़ होखे। ई जागरूकता दाऊद के सोचल काम करे के तरीका पर असर डालत रहे उनकरा के आसा मन के शांति देत रहे। परमेसर हमनी में से हर एक के संगे बा, हर समय हर जगह, ठीक वैसे ही जैसे उ दाऊद के संगे रहलन। काहे कि परमेसर अनंत बा, मतलब ओकर कवनो सीमा नइखे। उ सर्वव्यापी भी बा। ऐसे परमेसर रवा संगे ऐसन बा मानो ए दुनिया में खाली रवा ही एकमात्र आदमी होखी। ध्यान दी कि जब दाऊद के परिस्थिति उनकरा के डेरवले तो उ परमेसर पर भरोसा रखलन। जवन इब्रानी शब्द के अनुवाद भरोसा कैल गैल बा, ओकर मतलब बा विश्वास कैल भा, निश्चिंत होके भरोसा रखल। यो सुरक्षा और निडरता के भावना के बतावेला जवन तब महसूस होला जब केहू कवनो आदमी भा चीज पर निर्भर हो सकेला। काहे कि दाऊद के ओ परमेसर पर भरोसा विश्वास रहे जे उनकरा संगे रहलन। ऐसे उनकरा भीतर ओ सुरक्षा निश्चिंतता के भावना रहे जवन तब महसूस होला जब रवा जानत होखी कि केहू रवा खातिर मदद करे जरूर आई। भरोसा नया नियम के विश्वास शब्द जैसन पुरान नियम के शब्द बा। विश्वास के मतलब बा कवनो आदमी पर भरोसा भा, दृढ़ निश्चय रखल। दाऊद के परमेसर पर विश्वास रहे। हमनी परमेसर के ना देख सकी, ना सुन सकी, ना महसूस कर सकी, तहु हमनी विश्वास के जरिए ओकरा संगे संबंध रख सकीले। विश्वास के जरिए हम ओकरा से बात करी, ओकरा संगे संबंध रखी, मानो हमरा सामने मौजूद होखे, काहे कि उ सचमुच मौजूद बा। उ हमरा संगे बा, चाहे हम ओकरा के देखी भा महसूस करी, चाहे हम ई बात पर विश्वास करी भा ना करी। बाखिर अगर हम विश्वास करी त हम ओकर मौजूदगी के जागरूकता में आपन जिंदगी बिता सकीले। परमेसर के मौजूदगी के जागरूकता दाऊद खातिर अपने आप ना आयल रहे, जैसे कि हमनी खातिर भी अपने आप ना आवेला। काहे कि जवन बात हमनी देखिले महसूस करीले उहे हमनी के ज्यादा सांचा वास्तविक लागेला, खास करके कठिन समय में। दाऊद के जानबूझ के अपना भीतरी जागरूकता के विकसित करे के पड़ल कि परमेसर उनकरा संगे बा। हमनी के भी ऐसने करे के जरूरत बा। हमनी ऐसन कर सकीले। हमनी के इस समझे के जरूरत बा कि परमेसर संबंध रखे वाला परमेसर बा। उ मनुष्य के अपना छवि या समानता में बनवलस ताकि उ लोग बेटा बेटी बने जे ओकरा के जाने ओकरा संगे प्रेम भरल संबंध में जिंदगी बितावे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27, इफिसियन अध्याय 1 पद 4 और 5। परमेसर प्रेम बा। पहिला यूहन्ना अध्याय 4 पद 8, अध्याय 4 पद 16। प्रेम एक संबंध के बतावे वाला शब्द बा।
परमेसर प्रेम करे के अलावा कुछो ना कर सकेला। ऊ मानव जाति के प्रेम से आ प्रेम के उद्देश्य खातिर बनवलस। परमेसर हमनी के ऐसन व्यक्ति के रूप में बनवले बाजे अपना जैसन दूसर प्राणी सब के संगे संबंध रख सकेला, जवन में खुद परमेसर आ दूसर लोग भी शामिल बा। हमनी के प्रेम करे आ प्रेम पाए खातिर बनावल गइल बानी। हमनी के परमेसर के जाने खातिर बनावल गइल बा, खाली ओकर बारे में जाने खातिर ना, बलुक संबंध के द्वारा ओकरा के जाने खातिर। सांच जिंदगी मतलब अनंत जिंदगी एक व्यक्ति के रूप में परमेसर के सचेत ज्ञान आ ओकर सचेत जागरूकता हा। सबुपदेशक अध्याय 3 पद 11 ऊ सब कुछ के ऐसन बनवले बा कि ऊ अपना समय पर सुंदर लागेला। ऊ मनुष्य के मन में अनंतकाल के ज्ञान भी रखले बा, मतलब उद्देश्य के ऊ दिव्य भावना जेकरा के सूरज के नीचे के कवनो चीज संतुष्ट ना कर सके, खाली परमेसर ही संतुष्ट कर सकेला। यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 आ अनंत जिंदगी ई बा कि ऊ लोग तोहरा एकमात्र सच्चा परमेसर के आ यीशु मसीह के जेकरा के तू भेजले बाड़ जाने, मतलब पहचाने, अनुभव करे, ओकरा से परिचित होखे आ ओकरा के समझे। यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23 से 24 यहोवा ई कहेला, बुद्धिमान आदमी अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवान अपना बल पर, आ ना धनवान अपना धन पर घमंड करे। बाकिर अगर केहू घमंड करे तो ई बात पर करे कि ऊ हमरा के जानेला आ समझेला कि हम ही यहोवा बानी, जे धरती पर करुणा, न्याय आ धार्मिकता के काम करीले, काहे कि हमें बातन में प्रसन्न रहीले, ई यहोवा के वचन बा। ई अगिला विषय अपने आप में पूरा शिक्षा के विषय बा, बाकिर एक बात पर ध्यान दी। ई सांच की परमेसर प्रेम बा आ प्रेम करे के अलावा कुछो ना कर सकेला, त्रिएकत्व के सिद्धांत खातिर एगो बहुत शक्तिशाली प्रमाण बा, मतलब ई सांच की परमेसर एके परमेसर बाजे एके समय में 3 व्यक्ति के रूप में प्रकट होखेला, परमेसर पिता, परमेसर पुत्र, आ परमेसर पवित्र आत्मा। ई तीनों व्यक्ति अलग अलग बाड़े, बाकिर एक दूसरा से अलग नैखन। ऊ सब एके दिव्य स्वभाव में सहभागी बाड़े। ऊ सब तत्व, सामर्थ्य आ महिमा में एके समान बाड़े। पिता, पुत्र आ पवित्र आत्माएं अर्थ में अलग अलग व्यक्ति बाड़े की हर एक दूसर का के जानेला, दूसर का से बात करेला, आ दूसर का के आदर आ प्रेम करेला। तबहू परमेश्वरत्व के पूरा परिपूर्णता, मतलब दिव्य स्वभाव, हर व्यक्ति में पूरा रूप से मौजूद बा। ई ऐसन रहस्य बाजे हमनी के समझ से बहुत ऊपर बा। त्रिएकत्व के समझावे के सब कोशिश एकर पूरा महिमा के बतावे में बहुत कम पड़ जाली। ध्यान दी कि यूहन्ना द्वारा लिखल सुसमाचार के पुस्तक कैसे शुरू होला। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 आदि में वचन रहे, आ वचन परमेसर के संगे रहे, आ वचन परमेसर रहे। जवन यूनानी शब्द के अनुवाद रहे कैल गैल बा, उ बीतल समय में लगातार होखे वाला क्रिया के बतावेला, मतलब ओकर कवनो शुरुआत ना रहे। वचन हमेशा से अस्तित्व में रहे, काहे कि ऊ परमेसर हा। जवन यूनानी शब्द के अनुवाद संगे कैल गैल बा, प्रोस, ओकर इस्तेमाल पवित्र शास्त्र में कई तरह से कैल गैल बा। इहाई एकदम नजदीकी आ व्यक्तिगत संबंध के बतावेला। पिता, पुत्र आ पवित्र आत्मा अनादिकाल से एक दूसरा के संगे गहिर, घनिष्ठ आ व्यक्तिगत संबंध में बाड़े। आ हमनी के भी इस संबंध में आवे खातिर बोलावल गैल बा। परमेसर विश्वासयोग्य बा, जेकरा द्वारा रवा लोग ओकर पुत्र हमार प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में बोलावल गैल बानी। पहला कुरिन्थियन अध्याय 1 पद 9। सहभागिता शब्द के मतलब बा संगति भा मिलमिलाप, मतलब वो अवस्था जवना में लोगन के बीच मित्रतापूर्ण संबंध मौजूद रहेला। सहभागिता संबंध के विषय बा। एह में आनंद से भरल बातचीत, मेलजोला परस्पर संबंध शामिल बा। परमेसर हमनी के संगे संबंध चाहेला, आ हमनी के भी ओकरा संगे संबंध के जरूरत बा। मनुष्य खातिर पूरा आनंद, तृप्ति या खुशी के एकमात्र जगह परमेसर के संबंध के द्वारा जाने में बा। सहभागिता भा संबंध कवनो व्यक्ति के जाने से पैदा होला। ई खाली कवनो व्यक्ति के बारे में तथ्य जाने के बात ना हा, बलुक ओकरा संगे संबंधा मेलजोल के द्वारा ओकरा के जाने के बात हा। शब्दकोश के अनुसार संबंध के मतलब बा लोगन के बीच भावनात्मक भा दूसरा प्रकार के जुड़ाव। हमनी परमेसर के बारे में जानिले काहे कि केहू हमनी के ओकर बारे में बतवले रहे या हमनी विश्वास कईनी, आई एगो बढ़िया शुरुआत बा। बाकिर उ चाहेला कि हमनी खुद ओकरा के जानी। यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 से 26 यीशु के बातचीत सामरिया के सिखार नगर के बाहर एगो इनार पर एगो सामरी महिला से भयल। जब यीशु ओ महिला के ओकर जिंदगी के ऐसन बात बतवलन जे ऊ स्वाभाविक रूप से ना जान सकेत रहलन,
तो ऊ विश्वास करे लगली कि यीशु ही प्रतिज्ञा कैल गैल मसीह हमार प्रभु आ उद्धार करता बाड़े। ओ महिला नगर के लोगन के ई सब बात बतवली आ ऊ लोग यीशु के देखे खातिर बाहर आयल। यीशु उनकरा संगे इतना समय रहलन कि उनकरा में से बहुत लोग उनकर सनेस सुनलसा विश्वास कैलस। यूहन्ना अध्याय 4 पद 40 और 41। तब ऊ लोग ओ महिला से कहलस, अब हम खाली तोहार बात के कारण विश्वास ना करत बानी, काहे कि हम खुदे ओकरा के सुन लेनी आ जानत बानी कि सचमुची दुनिया के उद्धार करता बाड़े। यूहन्ना अध्याय 4 पद 42। हमनी के कुछ समूह में विश्वास के खाली बाइबल के पदन के जाने तक सीमित कर दिहल गैल बा। हाँ, हमनी के पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के बारे में सांच आ तथ्य मिलेला। आ यीशु अपना लिखल वचन के द्वारा अपना के प्रकट करे चाहेलन आ प्रकट भी करेलन। बाकिर विश्वास एगो संबंध के बतावे वाला शब्द बा, काहे कि एगो दिव्य व्यक्ति में विश्वास बा। पवित्र शास्त्र हमनी के यीशु के बारे में ऐसन ज्ञान देला जेकर उद्देश्य हमनी के उनकरा संगे व्यक्तिगत अनुभव आ संबंध में ले आवल बा। हमनी ओकरा के जानी ले। अगर रवा लगे एगो दूरबीन होखे जेकर इस्तेमाल करे रवा जानत होखी, बाकिर रवा कभी ओकरा से चांद आ तारा के देखे आ उनकर सुंदरता अद्भुतता के सराहे खातिर ना देखी, तो रवा ओकर असली उद्देश्य से वंचित रह जाइबे। परमेश्वर के मौजूदगी रवा संगे होखल अपने आप में निश्चित बा, काहे कि ऐसन कवनो जगह नइखे जहाँ परमेश्वर ना होखे। ऐसे ऊ रवा संगे बा, चाहे रवा ई बात जानत होखी, महसूस करत होखी, भा विश्वास करत होखी। बाकिर ओकर मौजूदगी के जागरूकता अपने आप ना आवेला। याद राखी, जब हमनी परमेश्वर के मौजूदगी के प्रति जागरूक होखे के बात करीले त हमनी कवनो अलौकिक अनुभव के बात ना करत बानी। हमनी विश्वास के द्वारा ओकरा संगे संबंध रखे के बात करत बानी। इब्रानियन अध्याय 11 पद 1। विश्वास ओ बातन के जे इंद्रियन से प्रकट ना भइल बाड़ी सा वास्तविक सांच के रूप में ग्रहण करेला। कम से कम 3 गो कारण बा जवना से परमेश्वर के मौजूदगी के जागरूकता भा चेतना के विकसित कैल जरूरी बा। पहिला, काहे कि हमनी ओकरा के देख भा महसूस ना कर सकीले। दूसरा, काहे कि जवन बात हमनी ओ समय देखिले भा महसूस करीले उहे हमनी खातिर ज्यादा वास्तविक लागेला। आ तिसरका, काहे कि हमनी के जिंदगी इतना व्यस्त बा, हमनी के मन हर समय परमेश्वर के छोड़ के दोसर बहुत बातन के तेज विचार से भरल रहेला। रवा के ओकर मौजूदगी के अभ्यास करे के पड़ी। जब रवा कवनो बात के अभ्यास करीले तब रवा कवनो कलाभा योग्यता हासिल करे खातिर बार बार ओही काम के दोहरावेले। रवा परमेश्वर के मौजूदगी के प्रति जागरूकता एह तरीका से विकसित करीले कि जानबूझ के ओकर बारे में सोचीले, ओकरा से बात करीले आ ओकर बारे में ऐसन बात करीले मानो उस सचमुच रवा संगे बा, काहे कि उस सचमुच रवा संगे बा। दूसर शब्द में रवा परमेश्वर के खोजीले। परमेश्वर के खोजे के कई गो मतलब बा, जवना में से एगो मुख्य मतलब ई बा कि रोजमर्रा के जिंदगी में ओकर मौजूदगी के जागरूकता आ चेतना के खोजल। दाऊद इहे कैलन। ऊ परमेश्वर के खोजलन, ऊ परमेश्वर के मौजूदगी के अभ्यास कैलन। हमनी पिछला सनेस में देखनी कि जब दाऊद जंगल में ओ लोग से लुकाइल रहलन जे उनकरा के मार डाले चाहत रहे, तब ऊ परमेश्वर के मौजूदगी के स्वीकार करत उनकरा संगे सहभागिता आ संगति रखलन। ऊ लिखलन, हम रात भर जाग के तोहरा बारे में सोचत रहीले आ रात के पहर में तोहरा पर ध्यान करीले। हम याद करीले कि तू हमार कतना मदद कैले बार, आ हम तोहार पंख के छाव में आनंद से गावत बानी। भजन संहिता अध्याय 63 पद 6 और 7। ध्यान करे के मतलब बा कवनो बात पर बहुत देर तक गंभीरता से विचार करे। इब्रानी भाषा में ए शब्द के शाब्दिक मतलब बा कराहल, आ भरल, भा धीरे धीरे बोलल। ध्यान खातिर एगो और इब्रानी शब्द बा जेकर मतलब बा मनन करे, आ एह में अपना आप से बातचीत करे के भाव भी शामिल बा। एह शब्द के अनुवाद कई बेर शिकायत करे के रूप में भी कइल गइल बा। जब रवा ध्यान करीले तब रवा आपन ध्यान कवनो एक बात पर केंद्रित करीले। जब हमनी ओकर मौजूदगी के स्वीकार करीले आ आपन ध्यान एह सांच पर केंद्रित करीले कि ऊ हमनी के संगे बा, तब हमनी के जागरूकता बढ़ेला। ऊ हमार संगे बा, चाहे हम ओकरा के देखी भा महसूस करी। दाऊदी भी लिखलन, भजन संहिता अध्याय 16 पद 8, हम यहोवा के निरंतर अपना सामने रख ले बानी। ऊ हमार दहिना हाथ पर रहेला, ऐसे हम डगमगाइब ना। रख ले शब्द के मतलब बा समतल करे, बराबर करे, भा अपना के समायोजित करे। दूसर शब्द में दाऊद कहत रहलन, हम जानबूझ के आपन ध्यान यहोवा पर केंद्रित करीले।
जब जवन कुछ हम देखीले ऊ हमरा के विचलित भयभीत भा अभिभूत करेला, तब हम अपना के समायोजित करीले। हम आपन ध्यान ओकरा पर केंद्रित करीले। भजन संहिता अध्याय 16 पद 8। हम यहोवा के निरंतर अपना मन में रख ले बानी। हम हमेशा यहोवा के मौजूदगी के प्रति जागरूक रहीले। हम जानीले कि यहोवा हमेशा हमार संगे बा। हम डगमगाइब ना, काहे कि ऊ हमार दहिना हाथ पर बा। याद करें कि हमने इस श्रृंखला के शुरुआत दाऊद के ए वचन से कईनी, चाहे हम घोर अन्हार के तराई में होके चली तोहू हम कवनो विपत्ति से ना डेराइब, काहे कि तू हमार संगे बाड़। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4। निडर होखे के मतलब ई ना ह कि रवा के डर के अनुभव बिल्कुले ना होखे। एकर मतलब ई बा कि जब रवा डेराइला तब रवा आपन ध्यान बदल देनी। रवा अपना मना ध्यान के ओ प्रभु पर केंद्रित कर देनी जे पूरा तरह से रवा संगे मौजूद बा, जे रवा से प्रेम करेला, जे राज करेला, अजे अपना सामर्थ्य के वचन से सब चीज के संभारे ले। अगर संकट आवे से पहिले रवा भीतर ऐसन करे के आदत बढ़िया तरीका से विकसित ना भइल बा, तो जब रवा खतरा देखा बा डर महसूस करब तब ऐसन करे रवा खातिर बहुत कठिन हो जाए। एहू एक कारण बा कि अपना ध्यान के प्रभु पर केंद्रित करे के अभ्यास करना बहुत जरूरी बा। पहिला पीढ़ी के मसीही लोग ही बात समझत रहे कि परमेश्वर उनकरा संगे बा, आया सांझ के प्रति जागरूक रह के जिंदगी बितावल कतना जरूरी बा। ऊ लोग आपन ध्यान है सांझ पर केंद्रित रखत रहे। यीशु के प्रेरित लोग 3 बरस से बेसी समय तक उनकरा के अपना आंख से देख ले रहे। फिर ऊ उनकरा सबके छोड़ के सरग लौट गयलन। एह लोग से यीशु के आखिरी वचन में से कुछ ही रहे, देख हम जगत के अंत तक हमेशा रवा सब के संगे बानी। मती अध्याय 28 पद 20। जवन यूनानी शब्द के अनुवाद देख कैल गयल बा, वो ऐसन शब्द से निकलल बा जेकर मतलब बा जानल भा जागरूक होखल। जब यीशु उनकरा सबके छोड़ के चल गयलन आ ऊ लोग अब उनकरा के ना देख सके आ ना महसूस कर सके, तब उनकरा सब खातिर ही जानल जरूरी रहे कि उनकर मौजूदगी के अभ्यास कैसे कैल जाव, मतलब ई जागरूकता में जिंदगी कैसे बितावल जाव कि ऊ उनकरा संगे बाड़े। प्रेरित पौलुस इब्रानी मसीही लोग के एगो समूह के चिट्ठी लिखलन जे यीशु में अपना विश्वास के कारण दबाव व सताव झेलत रहे। उई चिट्ठी ए खातिर लिखलन कि ऊ लोग यीशु के प्रति विश्वासयोग्य बनल रहे। पौलुस उनकरा सबके प्रेरित कैलन कि ऊ अपना परिस्थिति से नजर हटा के आपन ध्यान यीशु पर केंद्रित रखसु। आवा हमनी ओ दौड़ के धीरज के साथ दौड़ी जे हमनी के सामने रखल गयल बा। आओ सब बात से नजर हटा लीजे ध्यान भटकावेला आ यीशु के ओर देखत रही जे हमनी के विश्वास के कर्ता आ सिद्ध करे वाला बाड़े। इब्रानियन अध्याय 12 पद 1 और 2। जब पौलुसी यहूदी मसीही लोग खातिर आपन चिट्ठी समाप्त कैलन तब ऊ उनकरा सबके ई याद दिला के हिम्मत बढ़वलन की खुद परमेश्वर कहलन बा, हम तोहरा के कबो ना छोड़ब आ ना कबो त्यागब। इब्रानियन अध्याय 13 पद 5। पौलुस उनकरा सबके उनकर इतिहास के एगो घटना याद दिलावत रहलन जब यहोशू इसराइल के अगुआ के रूप में मूसा के जगह लहलन। यहोशू के ऐसन लोग के समूह के अगुवाई करे के जिम्मेदारी मिलल रहे जेकरा के एगो ऐसन देश में ले जाए के रहे जहां बहुत बड़बड़ बाधा आ शक्तिशाली दुश्मन मौजूद रहे। पौलुस मूसा के ओ वचन के उल्लेख कैलन जे ऊ यहोशू से कहलन रहे, मत डेरा, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा संगे चलेला। ऊ तोहरा के ना छोड़ी आना त्यागी। उहे तोहरा आगे आगे चली। ऊ तोहरा संगे रही। ऊ तोहरा के ना छोड़ी आना त्यागी। मत डेरा निराश मत हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 पद 6 से 8। तब पौलुस लिखलन, ए से हम हिम्मत से कहिले, प्रभु हमार सहायक बाड़े, हम ना डेराइब। मनुष्य हमार का कर सकेला। इब्रानियन अध्याय 13 पद 6। दूसर शब्द में परमेश्वर रवा से ही कहेला, हम तोहरा के ना छोड़ब आ ना त्यागब, ताकि रवा कह सकी, प्रभु हमार सहायक बाड़े, हम ना डेराइब। मनुष्य हमार का कर सकेला। ध्यान दी कि ओ पद के शब्दशः उद्धरण ना हा। ई व्यक्तिगत आ संबंधपूर्ण बन गयल बा। ई परमेश्वर के बारे में तथ्य से आगे बढ़ के अनुभव आ जागरूकता बन गयल बा। परमेश्वर हमसे ही कहत बाड़े। परमेश्वर हमार संगे बाड़े आ हम ही जानत बानी। ऐसे निष्कर्षी बा रवा के परमेश्वर के मौजूदगी के जागरूकता के विकसित करे खातिर प्रयास करे के पड़ी। एकर मतलब बाकी रवा समय निकाली ए बातन पर विचार करी आ बार बार अपना मन में एह सब के दोहराई। आई हम भजन संहिता अध्याय 46 के साथ समाप्त करें।
भजन संहिता अध्याय 46 पद 1 और 2। परमेसर हमार शरण स्थान आ बल पाड़े, संकट में बहुत आसानी से मिले वाला सहायक। ए से हम ना डेराइब। ई परमेसर के हमनी के संगे मौजूद रहे के लाभ के बारे में एगो बहुत सामर्थी वचन बा। भजनकार आगे चल के बड़बड़ विपत्ति के वर्णन करेला, भूकंप, पहाड़न के हिल जाइल, समुद्र के गर्जल, पानी के उमड़ल, आ राष्ट्रन के कोलाहल में होखल। भजन संहिता अध्याय 46 पद 3 से 6। फेरू परमेसर के महानता, उनकर विशालता, आ सब पर उनकर सामर्थ्य के बारे में बोले लागेला। लेखक दू बेर कहेला, सेनन के यहोवा हमनी के संगे बाड़े, सर्वशक्तिमान परमेसर हमनी के संगे बाड़े। भजन संहिता अध्याय 46 पद 7 और 11। तब लिखेला, भजन संहिता अध्याय 46 पद 10। चुप हो जा आ जान ल कि हम ही परमेसर बानी, शांत हो जा आ जान ल कि हम परमेसर बानी, स्थिर रहा आ जान ल कि हम परमेसर बानी, कुछ देर ठहर जा आ जान ल कि हम परमेसर बानी, शांति से प्रतीक्षा करा आ तोहरा प्रमाण मिली कि हम परमेसर बानी। ई भजन हमनी के दूगो ऐसन मुख्य बात बतावेला जे परमेसर के मौजूदगी के जागरूकता के विकसित करे खातिर बहुत जरूरी बा, अजे सचमुच हमनी के रोज के जिंदगी पर असर डालेला। ई हमनी के परमेसर के बारे में सांच बतावेला कि ऊ कतना मौजूद बाड़े आ कतना महान बाड़े। आ फेरी बतावेला कि अगर हमनी विश्वास के द्वारा उनकरा संगे संबंध रखी आ जानबूझ के ई स्वीकार करी कि ऊ हमनी के संगे बाड़े आ हमनी खातिर बाड़े, तब हमनी जानब कि ऊहे परमेसर बाड़े। हमनी उनकरा के संबंध के द्वारा अनुभव करब। दाऊद लिखलन, भजन संहिता अध्याय 62 पद 1। हम चुपचाप परमेसर के प्रतीक्षा करीले, काहे कि हमार उद्धार ओकरे से आवेला। खाली परमेसर खातिर हमार प्राण मौन होके प्रतीक्षा करेला, हमार उद्धार ओकरे से आवेला। का हुई अगर रवा हर दिन 5 मिनट परमेसर के सामने शांत होके बैठीन, अजान बूझ के आपन ध्यान उनकरा पर केंद्रित करी, अपना मन के एह सांच पर लगावत की, परमेसर तू हमार संगे बाड़ आ हमार खातिर बाड़, तू भला बाड़ आ तू महान बाड़। रवा विश्वास के द्वारा उनकरा पर ध्यान केंद्रित करके उनकर मौजूदगी के स्वीकार करत बानी। आप फिर कुछ मिनट उनकर मौजूदगी में शांत बैठ जाएं। उनकर हमनी से ई वायदा बा कि हमनी जानब कि ऊहे परमेसर बाड़े, खाली तथ्य के द्वारा ना, बलुको जागरूकता के द्वारा जे उनकर सामने ठहरला से आवेला। अगर हमनी उनकरा के खोजब त हमनी उनकरा के पाइब। हम अगले हफ्ता फिर मिली। प्रभु रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।